के शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, ये बात तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वोट जिहाद पर धर्मयुद्ध की ये जीत है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं ये कोई बात नहीं हुई कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। चित्रा जी, देखिए, महाराष्ट्र में आज जो हमारी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। इतनी बड़ी जीत शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। और मेघा जी अभी कह रही थी एक स्ट्राइक रेट का, तो मैं थोड़ा सा यदि मैं गलत नहीं हूं तो बिहार के चुनाव में हम इससे भी बड़े स्ट्राइक रेट को कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो इतनी बड़ी जीत आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें जन आशीर्वाद के रूप में दिया है, अभी तो हम उस आनंद में हैं, उस खुशी में हैं। और जहां तक ये इस तरह के बहुत से कंट्रोवर्सी पैदा करने की बातें हम पिछले 1-1.5 महीने से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए हम अपने काम में लगे हुए हैं। आप इतने ज्यादा आनंद में हैं, तो वो जो आनंद दीघे के शिष्य हैं वो आप लोगों को बहुत देर तक आनंद में रहने नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ज्यादा सीटों का मतलब ये कतई नहीं हो गया कि मुख्यमंत्री उधर का बनेगा। दावेदारी मजबूती से रखी है उन्होंने अपनी। ऐसा है, स्कूल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सबको रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन सभी का है, लेकिन बहुत स्पष्ट है। आपको ध्यान होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अमित भाई शाह ने स्पष्टता से कहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सभी दल आपस में मिलेंगे। और शायद मैं अभी सुन भी रहा था शिंदे साहब को कि हम सब मिलकर बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे और निर्णय करेंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए चित्रा जी। हमारे यहाँ इस तरह का कोई विवाद नहीं होने वाला। सर, अब जो पत्रकार है उनको सबकी चिंता करनी पड़ती है। अनुराग भदौरिया की भी चिंता करनी पड़ती है और आप लोगों की भी करनी पड़ती है। काम ही यही है, जनता ने हमें जिम्मेदारी ही यही दी है कि चिंता कीजिए और सवाल पूछिए। ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है, मिल बैठ कर तय करेंगे। बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट तो कम से कम ये बता रही है ये प्रचंड जनादेश। लेकिन अनुराग भदौरिया जी पीछे से बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप झारखंड पे सवाल नहीं पूछ रही हैं। झारखंड में क्या हो गया आप लोगों को कि 5 साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद झारखंड में आप लोग वापसी नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है चित्रा जी, अभी पूरे परिणाम नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, मैं तो बहुत आशान्वित हूँ झारखंड को लेके भी। इसलिए हूँ क्योंकि हरियाणा जैसा ही ये भी जो छोटे राज्य है, इनके जो परिणाम होते हैं इसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं। ये जो बड़े राज्य होते हैं इनके विधानसभाओं की साइज बड़ी होती है, इसके मार्जिन ज्यादा होते हैं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 2:30-3 बजे तक जो भी स्थिति होगी सामने होगी। लेकिन मैं भदौरिया साहब को इतना कहूँ, इधर उधर क्यों झांक रहे हो दोस्त, अपने गिरेबान में झांको। आपका उत्तर प्रदेश उलट गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अखिलेश यादव किया करते थे, गाली गलौज और धमकियां और माफिया के बोली बोल रहे थे, उनको जाके समझाइए कि थोड़ी सभ्यता सीखे और इस तरह से साधु संत और इनको गाली गलौज करना बंद करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।